आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने की घोषणा कर दी है, जिसके लिए जल्द ही आरंभिक सार्वजनिक निगम यानी कि आईपीओ लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आईपीओ आने के बाद एलआईसी 8-10 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पछाड़ते हुए देश की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन सकती है। ऐतिहासिक रूप से 2021 का साल आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए सबसे बेहतरीन साल होगा। इस साल में आईपीओ बाजार से कुल 2 लाख करोड़ रुपए कंपनियां जुटा सकती हैं। इसमें से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी कि एलआईसी का अकेले 90,000 करोड़ रुपए का आईपीओ हो सकता है। इस साल अब तक 7 कंपनियों ने 12,000 करोड़ रुपए पहले से ही जुटा लिए, जबकि आने वाले समय में 55 कंपनियां लाइन में हैं। इनमें से कुल कंपनियों जितना पैसा अकेले एलआईसी ही जुटा लेगी। एलआईसी का आईपीओ नवंबर या दिसंबर तक आ सकता है, अभी इसका वैल्यूएशन हो रहा है। इस साल एलआईसी के अलावा जो बड़े आईपीओ आएंगे उसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई भी है। यह 10,000 करोड़ रुपए जुटा सकता है। इसके बाद एचडीबी फाइनेंशियल 9,000 करोड़ रुपए, आधार हाउसिंग 8,000 करोड़ रुपए और देल हिवरी 6,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। पिछले 3-4 महीनों से शेयर बाजार हर महीने नया रिकॉर्ड बना रहा है। बाजार में भरपूर पैसा है। अब तक जो आईपीओ आए हैं उसमें मिसेज बेक्टर को छोड़कर सभी आईपीओ ने करीबन निवेश को बेहतर फायदा दिया है। बर्गर किंग से लेकर हैप्पीएस्ट माइंड ने दो गुण ज्यादा रिटर्न दिया है। बाजार में एलआईसी के आईपीओ की तुलना सऊदी अरामको के आईपीओ से की जा रही है। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है, जिसने दिसंबर में अपने आईपीओ से कंपनी की सिर्फ 1.5% हिस्सेदारी बेचकर 1.82 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। इसमें आईपीओ से पैसे जुटाने के मामले में दिग्गज टेक कंपनी एप्पल तथा माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे पछाड़ दिया। विश्लेषकों का कहना है कि एलआईसी का आईपीओ अरामको के तरह और यह भारत का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। फिलहाल यह रिकॉर्ड कोल इंडिया के नाम है, जिसने नवंबर 2010 में आईपीओ से 15,199 करोड़ रुपए जुटाए थे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में सैमको सिक्योरिटीज के सीईओ जिमित मोदी ने कहा कि अगर हम एलआईसी का मूल्यांकन लगभग 10 लाख करोड़ रुपए करें तो इसमें 5% हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को 50,000 करोड़ रुपए का फंड मिल सकता है, जिसमें उसे राजकोषीय घाटा दूर करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में एलआईसी की 100% हिस्सेदारी सरकार के पास है।